देखना बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेसिबल एंड इनएसेसिबल स्टेट क्या होता है। स्टेट मतलब माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट यानी एसेसिबल माइक्रो स्टेट एंड इनएसेसिबल माइक्रो स्टेट क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये तो कांस्टेंट कुछ है नहीं। कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट क्या है? एक कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है। कांस्टेंट क्या है? एक कंडीशन है। कंडीशन है या आप कह लीजिए रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध है जो किसी सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या है? ये कंडीशन है और रिस्ट्रिक्शन है जो किसी सिस्टम के द्वारा ओबे किया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तब कांस्टेंट को डिफाइन करने के बाद एसेसियल, एसेसिबल एंड इनएसेसिबल माइक्रो स्टेट को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो आइए इसे हम लिख रखा हूं, तो देखते हैं। तो देखिए कांस्टेंट में देखिए, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल्स एमंग द एलिमेंट्री फेज सेल्स। कोई कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट बॉक्स है, बहुत ढेर सारे क्या करते हैं? छोटे छोटे सेल में अगर हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर दें, तो ये छोटा सा जो पार्ट होता है उसी को सेल कहते हैं। किसी कंपार्टमेंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, उसी को सेल कहते हैं। इसी को एलिमेंट्री फेज सेल कहते हैं। ठीक, ये छोटा छोटा जो बॉक्स है, छोटे छोटे जो सेल्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री फेज सेल कहते हैं। तो हम इन एलिमेंट्री फेज सेल में क्या करते हैं? किसी पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन फिजिकल लॉ द्वारा लगाया जाता है। इसके रिस्ट्रिक्शन में सम रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बाय द फिजिकल लॉज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिजिकल लॉ द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर इसे ओवरऑल आप डिफाइन कर ले तो क्या कहेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? ये मैं डबल इनवर्ट कामा के अंतर्गत लिख दिया। अ सेट ऑफ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस thus must be obeyed by a system are known as constant। नहीं समझे? यानी इन बॉक्स में, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, इन बॉक्स में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होता है? कुछ कंडीशन होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जो फिजिकल लॉ द्वारा अप्लाई किया जाता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के लिए। उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। और ये मैंने लिख दिया, सेट ऑफ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन दैट मस्ट बी ओबेड बाय द सिस्टम आर नोन एज कांस्टेंट। ठीक, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं लिखना चाहूंगा। वो कौन कौन सी कंडीशन है? अ टिपिकल सेट ऑफ कांस्टेंट इज, टिपिकल सेट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इज। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर जो समेशन एन आई है, इसका मतलब क्या है? n1 n2 n3 प्लस डॉट डॉट एन आई। इसी को हम क्या करते हैं? कैपिटल एन लिख सकते हैं। और ये हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जो हमारा क्या होगा? टोटल नंबर होगा, यानी n1 n1 n2 n3 डॉट डॉट एन आई बराबर कैपिटल एन, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। एक रिस्ट्रिक्शन तो ये हो गया, मतलब जितने भी सेल में अगर हम क्या करते हैं? पार्टिकल को क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन टोटल पार्टिकल जो आना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है जितने उतना ही रखेंगे, कम नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, कांस्टेंट करना है। और सभी सेल की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो समेशन एन आई ई आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 e1 n2 e2
प्लस n3e3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, ni में विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा। यही क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर वेयर, ये तो कंडीशन है। इन दो कंडीशन को क्या करें, इन्हीं दो कंडीशन का जो सेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यही दो हमारे रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, ठीक है ना। तो वेयर ni क्या है, ni इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith फेज सेल। फेज सेल मतलब वही एलिमेंट्री सेल, ith मतलब i1, समझ गया ना। और एनर्जी क्या है, उसी ith फेज सेल का क्या है, एनर्जी है। एंड ei is the energy of each particle की एनर्जी, each particle in ith फेज सेल। फेज सेल में ईच पार्टिकल का क्या है भाई, एक पार्टिकल का क्या है, ई हो जाएगा। तो n पार्टिकल क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। यही तो लिखा हूं ना। तो और सेल एक नहीं है, n सेल है, तो सभी को मैं क्या करता हूँ, पहले सेल में इतना होगा, दूसरे सेल में यह इतना होगा, तीसरे सेल में इतना होगा। इसी को हम क्या समेशन में लिख सकते हैं, इसी को कैपिटल ही लिख सकते हैं टोटल। इतनी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक बार और भी मैं पढ़ा चुका हूं उसे, ये कंडीशन दोनों बता चुका हूं। ये हो गया, यानी these two restrictions shows that, स्टार करके लिखता हूं, these two restriction shows that the total number of particle of the system and total energy of the system remains constant। समझ गया ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और टोटल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आइए हम एसेसिबल माइक्रोस्टेट की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, एसेसिबल माइक्रोस्टेट की बात करते हैं। एसेसिबल स्टेट की बात करते हैं। स्टेट लिखा जाता है, माइक्रो स्टेट है, स्टेट मतलब माइक्रो स्टेट, एसेसिबल स्टेट। तो एसेसिबल स्टेट क्या होता है, एसेसिबल स्टेट क्या होता है, एसेसिबल माइक्रोस्टेट state are those which are ध्यान सुनना, which are allowed under the given constant। और अंडर, तो एसेसिबल माइक्रोस्टेट आर दोज विच आर अलाउड अंडर द गिवन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट के अंदर अगर क्या करते हैं,
जो क्या करता है, अलाउ करता है। यानी कांस्टेंट के अंदर, यानी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट में क्या है, दो रूल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, अगर क्या हो वो कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट में दो बातें हो गई, दो बातें हो गई, एक कांस्टेंट होना चाहिए समेशन, यानी ई आई कांस्टेंट होनी चाहिए, यही तो कांस्टेंट है ना। अगर इसके अंडर में ये क्या कर रहा है कि अलाउ हो रहा है तो उसे एसेसिबल स्टेट कहेंगे। अगर इसके अंडर में वो अलाउ नहीं है, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता तो इनएसेसिबल स्टेट हो जाएगा। अभी एग्जांपल लूंगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, बात समझ में नहीं। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कंडीशन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो। अगर इस रूल को फॉलो करता है कोई भी माइक्रो स्टेट, तो उस माइक्रो स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एसेसिबल कहेंगे, और जो फॉलो नहीं करता वो इनएसेसिबल होगा। ओके बच्चों, देखिए इनएसेसिबल स्टेट में मैंने लिख दिया, अभी ये इस कांस्टेंट के अंदर क्या करता है, वो अलाउ करता था तो एसेसिबल था। यहां देखिए, द माइक्रो स्टेट विच आर नॉट परमिटेड अंडर द कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के अंडर में वो क्या होता है कि परमिट ना हो, यानी कांस्टेंट के रूल को फॉलो ना करे, यानी वो उसकी कंडीशन फॉलो ना करे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट ना हो, या टोटल नंबर ऑफ एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट ना हो, यानी एन क्या हो, कांस्टेंट ना हो, और जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट ना हो, तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनएसेसिबल कहेंगे। imposed upon the system are called inaccessible microstate। ये अच्छा तब समझ में आएगा जब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो देखिए, let us consider 4 डिस्टिंक्सिबल पार्टिकल, 4 हमारे पास डिस्टिंक्सिबल पार्टिकल हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड into a like box। हमारे पास 4 पार्टिकल हैं और बॉक्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक, 4 हैं हमारे पास, पार्टिकल कितने, 4 हैं, बॉक्स कितने हमारे पास, 2 हैं, फर्स्ट सेकंड है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां बात करूं, अगर इतना हो गया एग्जांपल में, तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बताएगा कोई कितना होता है, माइक्रो स्टेट बताया था स्टार्टिंग में। अगर बॉक्स 2 है हमारे पास, पार्टिकल 4 है, तो हमने बताया था पार्टिकल में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, यानी ये 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टेट होगा। यही तो मैंने बताया था फॉर्मूला, n+1 नंबर ऑफ पार्टिकल में ऐड कर दीजिए, याद आ रहा ना। तो 5 माइक्रो स्टेट होंगे, तो वो माइक्रो स्टेट कौन कौन से होंगे बच्चों, देखना, 4,0, 3,1, 2,2, 1,3 और 0,4। बेटा ये देखो, क्या ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, बताइए। ये देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। जब पार्टिकल कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अगर एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, एक पार्टिकल की एनर्जी ई है, तो 4 पार्टिकल की एनर्जी 4 ही होगी, तो सब में 4 ही होगी, 4 ही होगी, समझ गए ना। तो एनर्जी भी और पार्टिकल भी कांस्टेंट, देखो 4 पार्टिकल 4 4 4 4, तो ये दोनों रूल को फॉलो करे ना। तो these are accessible
एसेसिबल माइक्रोस्टेट, ये एसेसिबल माइक्रोस्टेट हो गए। समझ गई मेरी बात? अच्छा, अब ये मैं लिखता हूं, ये बताइए एंड 3,2 2,3 2,1 और 1,2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये क्या उन दो कांस्टेंट को फॉलो कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन को? इसमें पार्टिकल कितना है? 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। कांस्टेंट है सब में? नहीं ना। और भी कैसे ले सकते हो, 0,3 है, या और भी ले सकते हो, 1,3 है। बोलो कांस्टेंट है? नहीं है ना। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? इनएसेसिबल स्टेट है। These are inaccessible accessible microstate। समझ गए? तो वो जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे, ये वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एसेसिबल होगा। जो रूल को फॉलो नहीं करे वो क्या हो जाएगा? इनएसेसिबल हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे इतना मैं कर दिया। अगर एक कंडीशन और आ जाए, कंडीशन क्या करें? नो बॉक्स इज एम्प्टी। अगर कह रहा कोई बॉक्स खाली ना हो, खाली ना हो, तब बताइए देन 3,1 2,2 और 1,3 आर एसेसिबल स्टेट। एसेसिबल स्टेट कह रहा कोई बॉक्स खाली ना हो। स्टार्टिंग में क्या 4,0 और क्या 0,4 था ना। अब क्या कोई बॉक्स खाली ना हो, कंडीशन दे दिया। बॉक्स खाली ना हो तो 3 ही बचे हमारे पास। स्टेट कितने होंगे? केवल 3 होंगे। एंड 4,0 एंड 4,0 और क्या 0,4, तब क्या हो जाएगा? आर इनएसेसिबल होगा, इनएसेसिबल स्टेट होगा। समझ गए मेरी बात? अगर कोई बॉक्स खाली ना हो तो बताइए उस केस में क्या था जब हमने ये पूरा लिया था? ये पूरा लिया था, इसमें माइक्रो स्टेट कितना था? 16 था ना, यानी 2 पावर कितना? 2 पावर 16 था, सॉरी 2 पावर 4 था ना। ठीक, लेकिन इस केस में अगर बॉक्स का एम्प्टी ना हो तो माइक्रोस्टेट कितना बचेगा? माइक्रोस्टेट कितना बचेगा? 14 बचेगा, 2 रिड्यूस हो जाएगा, यानी इस केस में। ठीक, तो आई होप कि ये लक्ष्य समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से लगा हुआ हम करेंगे, कुछ टेबल बना के देखेंगे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में टेबल बना के देखेंगे, और ये देखेंगे कि दोनों में माइक्रोस्टेट कितना होता है और माइक्रोस्टेट कितना होता है। ठीक है ना? तो आइए उसके लिए फिर से कनेक्ट होते हैं।